जिनका प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के विहित फॉर्मेट में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल के। बिहार डीजीपी के आदेश के बाद सभी 38 जिलों के एसपी अब अपराधियों की न सिर्फ लिस्ट तैयार कर रहे हैं बल्कि उनकी संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया पर भी काम शुरू हो गया है। और इस पर अब एसपी का बड़ा बयान आ गया है। 110 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है और मोस्ट वांटेड चुन्नू ठाकुर, छोटू राणा समेत 110 अपराधियों की संपत्ति को अब नीलाम किया जाएगा। और यकीन मानिए कि इस खबर के बाद अपराधियों में भगदड़ मच गई है। इन लोगों ने चोरी, डकैती, रंगदारी करके जो करोड़ों रुपया कमाया था, अब इन सब की संपत्ति को बिहार पुलिस नीलाम करने जा रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि 110 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और इन तमाम अपराधियों की संपत्ति को नीलाम करने की प्रक्रिया पर भी काम शुरू हो गया है। और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप मुजफ्फरपुर एसपी का ये बयान सुनिए। जैसा मैंने बताया कि मुख्यालय का भी आदेश था, लगातार हम लोग जो यहाँ पे अपराध कर्मी हैं हम लोगों ने उनको चिन्हित किया हुआ है जिन्होंने अपराध के द्वारा संपत्ति अर्जित की है। और 107 BNSS नई जो कानून आई है उसके अंतर्गत में प्रॉपर्टी जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उसकी जब्ती के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। लगभग 110 अपराधियों को हम लोगों ने पूरे जिले में पहचान की है। उसमें से अभी तक हम लोगों ने 4 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के विहित फॉर्मेट में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल के साथ, ताकि उसमें जो आगे की कार्रवाई है प्रॉपर्टी सीज करने की तो उसकी कार्रवाई आगे हो सके। तो ये जो 4 लोगों का अभी तक हम लोगों ने सबमिट किया है उसमें चुन्नू ठाकुर है। चुन्नू ठाकुर के लगभग 42 केसेज हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री 42 है, इनमें से 87 से अपराध कर रहा है। ये अभी जेल में है। इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने निकाली है और माननीय न्यायालय में समर्पित की है ताकि उसको सीज किया जा सके। उसके अलावा दूसरा जो अपराधी है ओमकार उर्फ कुमार रंजय ओमकार, इसके ऊपर भी 3 केसेज हम लोग को मिला है। पप्पू सहनी है, इसके ऊपर भी 12 केसेज है। और छोटू राणा है, इसके ऊपर भी दर्जनों केसेज हैं। तो इन लोगों का अभी तक हम लोगों ने समर्पित किया है। अन्य लोगों का भी हम लोग लगातार बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य जो भी यहाँ पे जितने भी अपराधी हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्रिमिनल्स हैं, जो भू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं या जो ड्रग माफिया हैं, इन पर लगातार हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल निकाल करके और जल्दी ही सबमिट करेंगे। इसमें यह भी दृष्टांत आ रहे हैं कि कुछ अपराधी जिनका जो अपने प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये पता लग गया है कि पुलिस के द्वारा उनकी संपत्ति की जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। तो जो खरीदने वाले हैं, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि कृपया करके ऐसे जो विवादित और जो अपराध से अर्जित किए हुए संपत्ति है उसको ना खरीदें, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तब भी वो जो सीज करने के लिए वो एलिजिबल होगा वो प्रॉपर्टी, और आपको घाटा हो सकता है अगर आप खरीदते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज को। तो दूसरा, जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, जो भी चाहे प्लॉट हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई अन्य भी चल अचल संपत्ति है, उसके लिए हम लोगों ने जो भी रजिस्ट्रार हैं, संबंधित रजिस्ट्रार या सीओ ऑफिस में उस प्रॉपर्टीज को आगे सेल आउट न हो, सीज करने के लिए, ताकि आगे सेल आउट न कर पाए, उस चीज के लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है ताकि वो प्रॉपर्टी कोई आगे सेल आउट न कर पाए। तो ये एक चीज था। और तीसरा जो है, हम लोग के जैसा आप लोगों को पता है कि रामनवमी। आपने एसपी साहब का बयान सुन लिया होगा। क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस सही दिशा में
काम कर रही है, इन तमाम अपराधियों को संपत्ति को नीलाम करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।